हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निहारिकास कॉमर्स स्टडीज़। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नेम है कॉन्ट्रा वाउचर एंड जर्नल वाउचर। सो कॉन्ट्रा वाउचर दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपको अपने बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं तो अब आप कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ करते हो। अब फॉर एग्जांपल मुझे अपना कैश जो मेरे बिज़नेस से मुझे आज के दिन मिला है वो कैश मुझे सारा बैंक में जमा कराना है या फिर मुझे बैंक से पैसे निकलवाने हैं, तो फिर मैं यूज़ करूँगी कॉन्ट्रा वाउचर। और एक वाउचर होता है जो स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर आपका तब यूज़ होगा जब आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट क्रेडिट पे ख़रीदना होता है या क्रेडिट पे बेचना होता है। सो सिंपल है। सबसे पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पेमेंट वाउचर, ये वाला वाउचर पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर हमने किया था। आई होप आपको वो समझ लग गया होगा। अब हम आगे करने लगे हैं कॉन्ट्रा वाउचर। सो कॉन्ट्रा वाउचर अभी मैंने आपको बताया कि दो कामों के लिए यूज़ होता है, जब आपने बैंक में पैसे जमा करवाने होते हैं या आपने कैश विड्रॉ करवाना होता है। जब तो एंट्री आएगी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। सो जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे पास जो कैश है वो मेरे पास कोई पैसा नहीं है अभी, तो मैं पहले रिसिप्ट वाउचर पे जाके यहाँ से कैपिटल को लूँगी ताकि मेरे पास कैश आ जाए। सो कैपिटल अंडर आएगी कैपिटल के ही, तो ये वाउचर मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ से 5 लाख रुपया कैश लेने लगी हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कैश आ गया 5 लाख। ठीक है, तो अब मैंने कॉन्ट्रा वाउचर में जाना। अब मैंने फिर 5 लाख में से मुझे 2 लाख क्या है बैंक में डिपॉजिट करवाने हैं। तो जब भी आपको कॉन्ट्रा में बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने होते हैं तब आप कॉन्ट्रा वाउचर में जाते हो और कैश ऊपर लिखोगे, जबकि आपको अभी डिपॉजिट करवाना है। तो कैश कितना करवाना है, 2 लाख। यहाँ पे मैं 2 लाख लिखूंगी और यहाँ पे नीचे वो पूछेगा आपको किस बैंक में करवाना है। तो मेरे पास यहाँ पे लेजर नहीं रेडी है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली शॉर्टकट की के साथ लेजर रेडी करूँगी, जो भी है मैंने आपको बताया हुआ है। तो ऑल्ट सी से मैं यहाँ पे लेजर रेडी करने जा रही हूँ। सो HDFC बैंक का मैंने लेजर रेडी किया। सो ये बैंक है तो बैंक अकाउंट के अंडर आएगा और इसमें सारी डिटेल आपको भरने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अगर आप करना चाहते हो तो भर सकते हैं। तो देखिए कैश में आपके पास 3 लाख रह गया और HDFC बैंक में आपके पास डिपॉजिट हो गया 2 लाख। और यहाँ पे आप इसकी डिटेल भी बता सकते हैं कि आपकी जो पास 2 लाख था तो वो यहाँ पे कितने उसके पास, जैसे मेरे पास 2000 के 100 नोट्स से, तो मैंने 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया। और यहाँ पे आप नरेशन भी दे सकते हैं, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो यहाँ पे नरेशन भी आप दे सकते हैं और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करके ये आपका वाउचर रेडी हो गया। अब दूसरी एंट्री है जिसमें मुझे यहाँ से कॉन्ट्रा में वाउचर में मैं यूज़ करूँगी, जो है कि मुझे कैश विड्रॉ करवाना है, मुझे बैंक से पैसे निकलवाने हैं, मुझे कुछ या ऑफिशियल यूज़ के लिए या किसी और यूज़ के लिए मुझे बैंक से पैसे निकलवाने हैं। जब आपको बैंक से पैसे निकलवाने होते हैं तब आप HDFC बैंक ऊपर करोगे। जैसे मुझे यहाँ पे से 50,000 रुपया निकलवाना है तो मैं यहाँ पे 50,000 लिखूँगी और यहाँ पे मैं बताऊँगी कि मुझे कैश में चाहिए, तो यहाँ पे मैं कैश एक्सेप्ट करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि जो 2 लाख था आपके अकाउंट में वो 1.5 लाख हो गया और जो आपके पास 3 लाख था कैश में अब आपके पास 3.5 लाख रुपया हो गया। तो यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे एंट्री दे सकते हैं, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कि मैंने बैंक से पैसे निकलवा लिए। सो कॉन्ट्रा वाउचर इन दो कामों के लिए ही बेसिकली आपको यूज़ होता है। अब आते हैं हम अपने जर्नल वाउचर पे। जर्नल वाउचर में मैंने आपको बताया कि जब आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदना होता है बट वो कैश दे के नहीं खरीदा या कैश में नहीं बेचा, आपने उसको क्रेडिट पे खरीदा और क्रेडिट पे ही सेल किया है, तो तब आपका जर्नल वाउचर यूज़ होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फर्नीचर खरीदने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने फर्नीचर का अकाउंट बनाने लगी, ऑल्ट सी से यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे फर्नीचर आप फिक्स्ड एसेट के अंदर लेंगे और मैंने यहाँ पे 1.5 लाख का फर्नीचर ख़रीदा। तो मुझे जब यहाँ पे फर्नीचर ख़रीदा तो यहाँ पे देख लिए मुझे कैश अकाउंट नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने ना पैसे दिए हैं। तो अब ये मैंने उधार में ख़रीदा तो यहाँ पे पर्सन पार्टी का नेम आएगा। लाइक मैंने रमेश से ख़रीदा है तो ये रमेश आपका हो जाएगा क्रेडिटर। सो क्रेडिटर आपका रमेशा हो गया। यहाँ पे आप नेम में थोड़ा एडिट करने लगी हूँ, मैंने रमेश लिखना था। सो यहाँ पे रमेश हो गया क्रेडिटर। सो यहाँ पे ये क्रेडिटर हो गया। यहाँ पे देखिए उनकी लाइबिलिटी खड़ी हो गई क्योंकि क्रेडिटर है। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपया उस पर्सन की मैंने उसे ख़रीदा तो मेरी लाइबिलिटी खड़ी हो गई, तो मैंने यहाँ पे अब उसको देना है, ये मेरा क्रेडिटर है।
सो अगर अब मैंने यहाँ पे आपको मोड मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूछता है कि इस पर्सन से आपने क्या लिया है, अगर तो आप यहाँ पे एडवांस उसको यहाँ दे रहे हैं या ले रहे हैं तो आप यहाँ पे एडवांस सेलेक्ट करेंगे। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि आप उसको पिछले साल का कुछ पिछले सालों का कोई पेंडिंग उसको पे कर रहे हैं, तब आपने ऑन अकाउंट करना है। न्यू रेफरेंस में आप शो कर सकते हैं कि जब आपने फर्स्ट टाइम पार्टी से कुछ खरीदा होता है तो आप न्यू करते हो, और अगेंस्ट में जब इस पार्टी को आप इसके रिगार्डिंग पैसे दोगे तब आपने अगेंस्ट करना है। तो अभी वाले केस में मैंने यहाँ पे न्यू ही करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये पर्सन फर्स्ट टाइम डीलिंग है मेरी इसके साथ, तो मैं यहाँ न्यू करूँगी। और यहाँ पे आप नरेशन भी दे सकते हैं कि आपने फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा है, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम रमेश। तो यहाँ पे हो गया। अब जैसे ही ये मैंने फर्नीचर भेज दिया किरण को, तो मेरी यहाँ पे वो डेटर हो गई। तो इसलिए मुझे, जब आप बेचते हो तो आपको पर्सन का नेम ऊपर लिखना पड़ता है। तो किरण आपकी हो गई डेटर। सो अब आपने इसको बेचा बट इससे पैसे नहीं लिए, सो क्रेडिट पे आपने बेचा इसको 1.5 लाख का ही बेच दिया। सो यहाँ पे फिर अगेन न्यू आएगा और यहाँ पे फर्नीचर आ जाएगा, क्योंकि अब आपने उससे फर्नीचर बेचा है, क्योंकि अब आपके पास वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, फर्नीचर आपके पास 0 यहाँ पे शो हो गया। तो ये हो गया आपका फर्नीचर। सो जर्नल वाउचर में आपकी वो एंट्रीज आती हैं जिसमें आपका ना बैंक बैलेंस होता है ना कैश की रिगार्डिंग एंट्री आती है। जिस भी एंट्रीज में आपकी जो कैश और बैंक नहीं आएगा तो वो आपकी जर्नल वाउचर में आएगी। अब आपने दोस्तों यहाँ पे चेक करना है कि ये आपकी सारी एंट्रीज़ कहाँ पे हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे और डिस्प्ले पे जाके यहाँ से डे बुक पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 2 एंट्रीज़ डाली हैं कॉन्ट्रा की। ये जो एंट्री थी इसमें मैंने डिपॉजिट किया था कैश बैंक में, और दूसरी वाली एंट्री में मैंने कैश निकलवाया था। और ये वाली 2 एंट्रीज़ हैं जो आपकी यहाँ पे जर्नल वाउचर में है। जो एक मैंने एंट्री डाली थी जिसमें मुझे कैपिटल से कैश लेना पड़ा था, वो मैंने रिसिप्ट वाउचर में डाली। और यहाँ पे ये है फर्नीचर, और यहाँ पे मैंने किरण को फर्नीचर बेचा और यहाँ से फर्नीचर खरीदा। अब ये ध्यान आप देख रखिएगा कि जब आप कुछ फिक्स ऐसे खरीदते हैं तो उस चीज़ का नाम, जो आप फिक्स ऐसे खरीद रहे हैं उसका नाम ऊपर आता है और नीचे जिस पर्सन से आप खरीद रहे हैं। और दूसरी एंट्री में ये जर्नल में जब आपने बेचा था तो अब आपका फर्नीचर नीचे आ गया। सो इन 2 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और आप यहाँ पे अपने लेजर्स चेक कर सकते हैं। अब आपको डिटेल में अगर इसके लेजर्स चेक करने हैं तो आप गेटवे ऑफ टैली पे जाके डिस्प्ले पे जाके यहाँ पे आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट अकाउंट्स बुक आएगा। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट लेजर्स आएंगे। अब जैसे कि मैंने कैश का लेजर देखना है मेरे पास कितना है, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपको नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्लोजिंग बैलेंस 3.5 लाख रुपये शो हो रहा है। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे किरण का अकाउंट देखना है तो किरण के अकाउंट में वो बता देगा कि आपके यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस इसका 1.5 लाख है, कि मतलब किरण ने आपको इतना पैसा पे करना है। अगर आप रमेश का चेक करना चाहते हो तो यहाँ से इस वे में आप अपने सारे अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। ये डिटेल आपको मिलेगी गेटवे ऑफ टैली पे। ये डिस्प्ले लिखा हुआ है, डिस्प्ले पे जाके यहाँ पे अकाउंट्स बुक्स में और यहाँ पे लेजर में। तो ये आपको मैंने आज के 2 टॉपिक्स करवाए हैं जिसका नेम है कॉन्ट्रा वाउचर एंड जर्नल वाउचर। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।